मैनपुरी में उम्मीदवार की नामों का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि उपचुनाव होना है। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी ये पत्ते नहीं खोले गए हैं और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मैनपुरी की अगर बात करें, उपचुनाव होना है, समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं लेकिन बीजेपी अभी लगातार नामों को लेकर मंथन कर रही है। अब देखिए, मैनपुरी क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है और 26 सालों तक समाजवादी पार्टी का उस सीट पर कब्जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ये जानती है कि मैनपुरी को जीत पाना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जो वहाँ का जातीय समीकरण है वो भी बीजेपी को सूट नहीं करता है। अगर बात करें तो करीब 45% यादव मतदाता हैं और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है वो साके मतदाताओं की है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जल्द ही ये कोशिश करेगी कि कोई बड़ा उम्मीदवार, कोई बड़ा प्रत्याशी मैदान से उतारा जाए, जिसको लेकर प्रेम सिंह साके, जिन्होंने 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जो जीत का अंतर था उसे काफी कम किया था। अगर पहले 2014 की बात करें तो वहां पर मुलायम सिंह यादव ने करीब 3,94,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन जब प्रेम सिंह साके चुनाव लड़े तो उनका जीत का अंतर सिमट गया और 94,000 तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जो अभी नाम, जिनके दावेदारों के नाम की सूची जो आई है उसमें प्रेम सिंह साके, रघुराज साके, प्रदीप सिंह चौहान जो कि बीजेपी जिलाध्यक्ष है मैनपुरी के, और साथ ही साथ जयवीर सिंह जो योगी सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। इन तमाम नामों की चर्चा चल रही है और संभावना ये जताई जा रही है कि कल राजधानी लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत जो तमाम कोर कमेटी के नेता हैं वो बैठेंगे और इन नामों में से किसी एक नाम को तय करेंगे ताकि मैनपुरी में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां पर सपा को एक कड़ी टक्कर दी जा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी सपा को टक्कर दी जा सके, इसीलिए लगातार ये मंथन चल रहा है। क्योंकि दिल्ली में जो बीजेपी की मीटिंग चल रही है उस मीटिंग पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि उपचुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है, नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। पवन हमारे साथ बने हुए। पवन, जो मीटिंग चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट है अभी? देखिए, कल देर शाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल ये दोनों दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से सुबह वो 7 बजे कई सारे संघ के पदाधिकारियों से उनकी पहले से बैठक निश्चित थी, तो संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। उसके बाद में उन्होंने बीजेपी आलाकमान से भी वक्त मांगा है क्योंकि हालांकि कोर कमेटी की जो बैठक है प्रदेश की वो कल बीजेपी मुख्यालय लखनऊ में होनी है, लेकिन उससे पहले जो तमाम समीकरण हैं, चाहे वो रामपुर की बात करें या खासकर मैनपुरी की बात करें, तो उसको समीकरणों को लेकर पहले केंद्रीय अलकमान से एक बार चर्चा कर लेना चाहते हैं दोनों ही प्रदेश के नेता, इसलिए दिल्ली पहुंचे थे। अब केंद्रीय अलकमान से जैसे ही उनको वक्त मिलेगा तो वहां चर्चा करेंगे और मोटा मोटा एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में कल फिर लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी और कमेटी की बैठक के बाद में एक पैनल तैयार किया जाएगा। हर सीट से 3-3 नाम, चाहे वो रामपुर हो, मैनपुरी हो या खतौली हो, वहां से 3-3 नामों का पैनल बनके प्रदेश से फिर केंद्र को भेजा जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में उस पैनल में से एक नाम को फाइनल करके घोषित किया जाएगा। बीजेपी सूत्रों की अगर बात करें तो 14 या 15 तारीख को बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। जैसे कि अभी राजीव बता रहे थे, मैनपुरी पर खास फोकस है क्योंकि खुद केंद्रीय नेतृत्व इसमें विशेष रुचि रखता है क्योंकि बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही रणनीति बनाई थी कि 2024 में जो 14 जो लोकसभा क्षेत्र बीजेपी हारी हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको कैसे जीता जाए। उसमें से एक मैनपुरी भी शामिल थी जिसमें से बीजेपी कभी जीती नहीं थी, तो बीजेपी उसके लिए पहले से रणनीति तैयार कर रही थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद में और ये भी है, इसीलिए बीजेपी लगातार जो नाम सामने निकल कर आए हैं उस पर लगातार मंथन किया जा रहा है और देखना अब यही होगा कि बीजेपी किस मजबूत उम्मीदवार को मैनपुरी सीट से उतारती है क्योंकि ये उपचुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।